ये देखिए, पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर बिटकॉइन 35-36 हजार के ऊपर निकल जाता है तो ये सीधा 40 से 42 हजार वाले लेवल को टारगेट करेगा और आज हमें चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही देखने मिला है। बिटकॉइन ने अपना 35 हजार वाला लेवल तोड़ा और अब प्राइस 40 हजार पर पहुंच गया है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये मूव इतना जल्दी हमें मिलेगा, पर ये काफी अच्छी बात है कि हमें आज ही ये पंप देखने मिल गया। इस पंप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अब बिटकॉइन ने एक नया हायर हाई बना दिया है। मैं काफी समय से आपको दिखा रहा हूं कि बिटकॉइन सिर्फ लोअर हाई सेट करते जा रहा है और अब जाकर इसने ये पैटर्न तोड़ दिया और अब एक नया हायर हाई सेट कर दिया है। तो अब मार्केट में हमारे पास जो बेरिश चीजें थी, हम उन सभी चीजों को धीरे धीरे मिटा रहे हैं और ये उस दिशा में हमारा पहला कदम था। ये सबसे मेन बेरिश साइन था इस चार्ट पर मेरे हिसाब से, और अब हमने इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर एक नया हायर हाई सेट कर दिया है। बिटकॉइन इतने हफ्तों से इस 35-36 हजार वाले एरिया के नीचे ही फंसा हुआ था और अब आखिरकार प्राइस इसके ऊपर निकल गया है। पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अब तक इस 40 से 42 हजार वाले रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है। अब लोग इस चार्ट को देखकर बहुत ज्यादा जोश में आ रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, पर एक चीज जो मैं आप लोगों को इस समय याद दिला देना चाहता हूं वो ये है कि जब आप मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे लोग 65 हजार पर हो गए थे, तब हमें मार्केट में बहुत बड़े ड्रॉप्स भी देखने मिल सकते हैं। तो हालांकि इस समय बिटकॉइन मुझे बहुत ही बढ़िया स्थिति में लग रहा है और प्राइस बहुत ही अच्छे से और तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। ये मार्केट अब भी बेरिश ही है और अब भी बिटकॉइन को थोड़ा और दम दिखाना पड़ेगा और कुछ और रेजिस्टेंस तोड़नी पड़ेगी और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरे वीडियोस कुछ समय से देख रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैं काफी समय से कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से 42 हजार वाला लेवल तोड़ना बिटकॉइन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम उस लेवल की तरफ अब तेजी से बढ़ रहे हैं और मैं इस बारे में और डिटेल में बात करूंगा आज की लाइव स्ट्रीम में, जो 4Flags के मेन अंग्रेजी वाले चैनल पर होगी अब से कुछ 2 घंटे बाद, तो उसे जरूर देखिएगा। तो अब भी ये मार्केट मेरे हिसाब से बेरिश ही है और बिटकॉइन ने अब तक ये मेन 40 से 42 हजार वाली रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है और बिल्कुल इसी एरिया पर आके बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिली है। मैं काफी समय से यही कहता आ रहा हूं कि अगर बिटकॉइन 35 हजार के ऊपर निकल जाता है तो ये सीधा फिर 40 से 42 हजार पर पहुंच जाएगा। और वैसे बिटकॉइन तो 40 हजार भी नहीं छू पाया, उससे कुछ $100 पहले ही रुक गया, पर फिर भी ये बहुत ही बढ़िया पंप था। और इस पंप के साथ साथ मार्केट में बढ़िया न्यूज भी आ रही है, जैसे इलॉन मस्क वाली न्यूज, और अब Amazon शायद बिटकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर सकता है कुछ देर बाद। पर ऐसी खबरें आपको पंप्स के समय हर बार देखने मिलती है और इस तरह की बुलिश न्यूज पर आपको इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्राइस नीचे गिरने लगेगा तब लोगों को डराने के लिए बेरिश न्यूज भी मार्केट में आ जाएगी। जैसे ही न्यूज कंपनीज अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हैं उसी समय हमें मार्केट में पंप या डंप देखने मिलते हैं। ये सब मीडिया वाले चालाकी से ऐसा करते हैं और अपने आर्टिकल्स बेचने के लिए ये सब करते हैं ताकि और भी लोग इनकी वेबसाइट्स पर आए। और आपको वैसे भी न्यूज आर्टिकल से कोई इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट को ट्रेड करना अच्छे से आता है तो ये सब चीजें आपके लिए फालतू है और इस पर ध्यान देकर कोई भी फायदा नहीं है। मैं इस मार्केट को अब ट्रेड करने की भी सोच रहा हूं। मैंने अपने ऑर्डर सेट किए हुए हैं, जिसकी जानकारी मैंने अपने 4Flags के VIP ग्रुप में भी डाल दी है। मैंने 1 महीने पहले से ये ट्रेड प्लान करके रखी हुई थी और अब भी मैं इससे पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि ये आइडिया मेरे हिसाब से अब भी काफी अच्छा है। तो मैं अब यहां जूम इन करके आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूं कि मुझे इस समय यहां चार्ट पर क्या दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज तो यही है, जैसा मैंने कहा, हमने ये लोअर हाई सेट करने बंद कर दिए हैं और बिटकॉइन ने आखिरकार अब एक हायर हाई सेट कर दिया है। यहां से अब हमें चाहे कुछ भी देखने मिले, हमें इतना तो पता है कि इस ट्रेंड में दम जरूर है। अब भी हमें 42 हजार पर रेजिस्टेंस तो मिलने ही वाली है, पर अगर बिटकॉइन उसे तोड़ देता है तो प्राइस के लिए उसके ऊपर जाना काफी आसान हो सकता है। इस पंप ने अकेले ही मार्केट के बहुत सारी बेरिश चीजों को अब मिटा दिया है, पर फिर भी 42 हजार पर रेजिस्टेंस तो हमें मिलेगी ही। और बुरे से बुरी चीज अगर होती है तो वो होगा कि बिटकॉइन वहां से रिजेक्ट होके फिर 30 हजार और शायद उससे भी ज्यादा नीचे गिरना शुरू कर दे, और ऐसा होने के चांसेस कम है, पर फिर भी ये हो जरूर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन ने अब भी अपना बेरिश ट्रेंड तोड़ा नहीं है और अब भी ये एक डाउन ट्रेंड ही है। आपको ये चीज याद रखनी है। और एक बहुत जरूरी चीज जो आपको पता होनी ही चाहिए वो ये है कि आपको ये बेरिश आइडियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होंगे कि बिटकॉइन यहां से नीचे जा सकता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इसका प्राइस इतने बढ़िया पंप के बाद भी नीचे जाए। पर इसी कारण से आपको इन चीजों पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तब आप क्या करेंगे आपको वो भी सोच के रखना पड़ेगा। तो अगर अब बिटकॉइन को यहां 42 हजार पर फिर से एक और बार रेजिस्टेंस मिल जाती है और प्राइस नीचे गिर जाता है तो हम फिर भी एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में ही फंसे होंगे, वो भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर। तो बिटकॉइन ने अब तक इस ट्रेंड को, इस रेंज को तोड़ा नहीं है। हम इसके करीब जरूर पहुंच गए हैं, पर इसे तोड़ना अब भी हमारे लिए बाकी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि बिटकॉइन के सामने अब भी ये एक दिन वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड वाली रेजिस्टेंस है और बिटकॉइन को आज बिल्कुल इसी क्लाउड के नीचे वाले हिस्से से ही एक रिजेक्शन देखने मिली थी, जिसके बाद प्राइस थोड़ा और नीचे गिर गया था। तो ये सब
सब बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने कहा ही था कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाने लगता है तो इसके सामने बहुत सारी रेजिस्टेंस एरियाज है जहां से हमें तगड़ी रिजेक्शंस भी देखने मिल सकती है। और मेरे हिसाब से अब भी इस इचिमोकू क्लाउड के अंदर घुस के बिटकॉइन का ऊपर निकलना काफी मुश्किल साबित होने वाला है। अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलने की जगह यहां से रिजेक्ट होके सीधा नीचे गिर जाता है तो यह देखकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा। एक और चीज जो मैं आप लोगों को यहां दिखाना चाहता हूं वो है ये बिटकॉइन का शॉर्ट्स वाला चार्ट। कुछ दिनों पहले ही यहां पर हमारे पास 26,000 शॉर्ट्स थे और अब ये 2,000 पर गिर गया है। ये एक 90% का ड्रॉप है शॉर्ट्स में, जिसका मतलब है कि पहले लोगों ने बिटकॉइन में 26,000 शॉर्ट ट्रेड्स ली हुई थी और अब ये सिर्फ 2,000 शॉर्ट ट्रेड्स बची हुई है मार्केट में। ये मैं आपको बिटफिनेक्स का चार्ट दिखा रहा हूं, पर आप किसी भी चार्ट पर ये देख सकते हैं और आपको हर जगह ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में बहुत लोग इस मार्केट में लिक्विडेट हुए हैं इस पंप की वजह से। तो जो लोग सोच रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा और उन्होंने शॉर्ट ट्रेड्स ली थी मार्केट में, वो लोग यहां पर पैसे खो रहे हैं। मैंने भी यहां पर शॉर्ट ट्रेड एक ली थी कुछ दिनों पहले, पर मैं अपनी ट्रेड पे कुछ प्रॉफिट्स पहले ही निकाल चुका था और मेरी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर थी, जिसका मतलब मैंने इस ट्रेड पर कोई भी पैसे नहीं खोए थे, बल्कि उसके जगह कुछ पैसे कमा लिए थे। पर मेरे अलावा ऐसे बहुत लोग होंगे इस मार्केट में जिन्होंने अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट नहीं की होगी और इन लोगों ने बहुत पैसे खो दिए होंगे यहाँ शॉर्ट ट्रेड्स लेते हुए। और ऐसा एक डाउन ट्रेंड में बहुत बार होता है, जिसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर रिजेक्ट हो जाता है और फिर प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिरने लग जाता है। पर इन सभी बेरिश चीजों को साइड में रख के मैं ये कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में ये चार्ट इस समय काफी बुलिश है। पर एक चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी वो ये थी कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन इस समय बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी वजह से हमें एक रिजेक्शन देखने मिलेगी, हालांकि ऐसा हो सकता है, पर फिर भी ये ट्रेंड इस समय बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है मेरे हिसाब से। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहां से कुछ रेजिस्टेंस की उम्मीद रखनी चाहिए। शायद बिटकॉइन को यहीं से एक छोटी सी रिजेक्शन मिल जाए या फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद 42,000 से कुछ रेजिस्टेंस मिल जाए और फिर एक पुल बैक देखने मिले जो इस मार्केट के लिए काफी हेल्दी होगा। और अगर बिटकॉइन फिर 42,000 पर पहुंच जाता है तो मैं यहां फिबोनाची टूल लगाकर उससे थोड़ी एनालिसिस करनी शुरू करूंगा। तो अगर बिटकॉइन को यहां 42,000 से एक रिजेक्शन मिल जाती है तो मेरे हिसाब से इसका 618 वाला फिबोनाची लेवल पर गिरना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये लेवल हमारे पिछले रेजिस्टेंस एरिया पर है जो कि था $34,000। ऐसा होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा 42,000 को छूने के बाद। पर ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन इसे छूने के बाद अपने 382 वाले लेवल पर पुल बैक करे, जो होगा हमारा 37-38,000 वाला एरिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। और वहां से हमें शायद एक बाउंस मिले और जिसके बाद बिटकॉइन और ऊपर जाना शुरू कर दे। और मैं आपको ये काफी समय से बताते आ रहा हूं कि ये 42,000 वाला लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने इस लेवल को 2 बार टेस्ट किया है और अब ऑलमोस्ट तीसरी बार भी टेस्ट कर लिया है। मेरे हिसाब से इन तीनों टेस्ट के बीच में अच्छा खासा गैप भी रहा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि अगर हम फिर से इस लेवल को टेस्ट करते हैं तो बिटकॉइन अब इसे तोड़ सकता है। पर यह इस पे निर्भर करेगा कि बिटकॉइन किस तरह से इस लेवल की तरफ जाता है, क्योंकि अगर हम सीधा एक रॉकेट की तरह इस लेवल पर बिना रुके जाते हैं तो वो काफी खराब हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जब बिटकॉइन ने इस तरह से बिना रेजिस्टेंस सेट किए सीधा ऊपर जाने लग गया था, तब मार्केट ने फिर कुछ देर बाद ही अपना मोमेंटम खो दिया था और फिर प्राइस वापस उतनी ही तेजी से नीचे गिरने लग गया था। तो इस तरह से इतनी जल्दी से ऊपर जाना कभी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मैं ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए अब एक उदाहरण देता हूं। कुछ महीनों पहले ही जब पिछले साल बिटकॉइन यहां अपने $20,000 की तरफ बढ़ रहा था, तब ये काफी आराम से बढ़ रहा था। प्राइस एक सीधी लाइन में एक रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए एक हेल्दी तरीके से अच्छे से ऊपर जा रहा था। पर जैसे ही बिटकॉइन ने इस 20,000 वाले लेवल को तोड़ा, उसके बाद ये टेढ़ी लाइन जिसमें बिटकॉइन ऊपर जा रहा था ये सीधी होने लग गई, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा जोश आ गया था और फिर प्राइस बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए सीधा ऊपर जाते जा रहा था। और इसी वजह से जब प्राइस नीचे गिरने लगा तो ये भी उतनी ही तेजी से हुआ। जब प्राइस पहले 10 से 20,000 की तरफ जा रहा था तब हमें कोई भी बहुत बड़ा पुल बैक नहीं देखने मिला था। कुछ छोटे मोटे पुल बैक जरूर देखने मिले थे, पर इतना बड़ा कोई पुल बैक नहीं देखने मिला था जो ट्रेंड को हिला कर रख दे। हमारा जो सबसे बड़ा पुल बैक था वो था 19 से 16,000 तक, जो सिर्फ था एक 15% का ड्रॉप। और इसे अगर आप अभी वाले अपने ट्रेंड के पुल बैक से या क्रैश से कंपेयर करें तो ये एक 50-55% का ड्रॉप था। तो इसे देखकर हमें यही पता चलता है कि जब प्राइस ऐसे पागलों की तरह इतनी तेजी से ऊपर बढ़ता है तो ये फिर गिरता भी इसी तरीके से है। और इतनी तेजी से प्राइस का ऊपर जाना कभी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं हमें कुछ रेजिस्टेंस अब देखने मिले और उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक और फिर कुछ सपोर्ट भी देखने मिले और हम फिर कह सकते हैं कि ये ट्रेंड काफी अच्छे से ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं यहां पर आपको जूम इन करके 1 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड दिखाऊं तो आप यहां आसानी से देख सकते हैं कि ये क्लाउड अब सपोर्ट में पलट चुका है। इसके अलावा ईएमए रिबन भी हमें कुछ सपोर्ट दिखा रहा है इस समय, और अब तो बिटकॉइन इस ईएमए रिबन से सपोर्ट ले भी चुका है, जो काफी अच्छी बात है। तो अब ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेड करे और जैसे ही ये मूविंग एवरेज ऊपर आने लगेगी तभी हमें इस रिबन से कुछ और सपोर्ट देखने मिलेगा और प्राइस फिर ज्यादा ऊपर जा सकता है। अगर अब मैं आपको यहाँ 4 घंटे वाला चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये ईएमए रिबन अब पलट के बुलिश हो चुका है। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि सबसे पहले छोटी टाइम फ्रेम
फ्रेम वाले इंडिकेटर पलटते हैं और उसके बाद बड़ी टाइम फ्रेम वाले। तो अगर मैं इससे ऊपर वाली टाइम फ्रेम मतलब एक दिन वाले चार्ट पर आपको यही दिखाऊं तो यहाँ बिटकॉइन अब इस पूरे रिबन के ऊपर निकल चुका है, मतलब ये रेजिस्टेंस भी अब हमने तोड़ दिया है। और क्योंकि इस ईएमए रिबन ने बिटकॉइन को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दी है तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर बिटकॉइन इस पर फिर से गिरता है तो इससे हमें कुछ सपोर्ट भी देखने मिल सकता है, जिसके बाद प्राइस फिर ऊपर जा सकता है। मैं सही में चाहता हूं कि बिटकॉइन को यहां 42,000 से कुछ रेजिस्टेंस मिले, क्योंकि वो इस मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इस लेवल से रिजेक्ट होकर अगर बिटकॉइन 35-36,000 पर गिर जाता है तो इसे ईएमए रिबन से भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। और ये एरिया वैसे ही इंपॉर्टेंट रहा है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि ये 34-35,000 वाला एरिया काफी समय से बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस रहा है। और ये बात तो मैं आपको काफी वीडियो से बताते आ रहा हूं। तो अगर अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में पलट जाती है तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन ने अब अपना अप ट्रेंड अच्छे से शुरू कर दिया है? नहीं, मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा, जब तक हम इस 42,000 वाली रेजिस्टेंस को तोड़कर इसके ऊपर नहीं निकल जाते तब तक ये मार्केट बेरिश ही रहेगी। आप अगर चाहे तो ये कह सकते हैं कि आप 30,000 वाले लेवल से ही बुलिश हो चुके थे, पर अगर आप यही चीज पिछली 5 बार जब ऐसा हुआ था तब कहते तो आप गलत होते। और अगर इस बार बिटकॉइन 42,000 के ऊपर निकल जाता है तो छठी बार जाकर आप सही साबित होते, जो 20% से भी कम का सक्सेस रेट है। पर अगर इतनी जल्दी बुलिश होने की जगह अगर आप इस 42,000 के लेवल को तोड़ने के बाद बुलिश होते तो आपका शुरू का ये मूव मिस जरूर हो जाता, पर आपको फिर ये पक्का पता चल जाता कि मार्केट बुलिश हो चुकी है और फिर आप बिटकॉइन को इसके ऑल टाइम हाई तक और फिर उसके भी ज्यादा ऊपर तक ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के उसके काफी ऊपर जाने ही वाला है कुछ समय बाद। हो सकता है कि ये $1,00,000 तक भी पहुंच जाए। तो $1,00,000 42,000 से 130% दूर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा अगर आप उसके बाद भी बिटकॉइन खरीदते हैं। तो अगर आपने 30,000 पर बिटकॉइन नहीं भी खरीदा है तो भी इतने बड़े मूव को, शुरू के मूव को मिस करने के बाद भी आपको फिर भी इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप 42,000 के ऊपर बिटकॉइन खरीदते हैं तो। और ऐसा करके आपका रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है असली अच्छे ट्रेडर्स के लिए कि आप हमेशा अपना रिस्क कम से कम रखने की कोशिश करें। और ऐसा करते हुए अगर आपको किसी मूव्स का कुछ हिस्सा जाने भी देना पड़े तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि बाद में आपके ट्रेड हारने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। जब बिटकॉइन यहां 30,000 पर गिरा था तब आप अगर पहली 5 बार यही सोच के वहां पर बिटकॉइन खरीद लेते तो आप हर बार इस बुलिश रैली के बारे में गलत होते। सिर्फ छठी बार आप सही होते, जिसका मतलब 6 में से सिर्फ 1 बार आपका अंदाजा सही होता। प्राइस रिवर्सल्स का अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं कभी भी एक रिवर्सल पॉइंट का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर आप इस बारे में गलत ही साबित होने वाले हैं। और जब आप सही होंगे तो वो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है आपके लिए। पर अगर आप उससे पहले ही 5 बार ट्रेड्स लेकर हार चुके होते तो इन लॉसेस को रिकवर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस मूव का कुछ हिस्सा यहां छोड़ने के लिए तैयार हूं, ताकि बाद में मैं सेफ होके कम रिस्क के साथ बिटकॉइन खरीद सकूं और फिर भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकूं। बिटकॉइन यहां से अगर अपने ऑल टाइम हाई पर चला जाता है तो वो एक 50% का प्रॉफिट होगा, और अगर मैं इस पर 5 गुना लेवरेज लगा दूं तो ये एक 250% का प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये शुरू का मूव छोड़ने के बाद भी अगर मैं अपने पैसे ट्रिपल से भी ज्यादा कर सकता हूं तो इसमें बुराई क्या है। तो यही होती है असली रियलिस्टिक ट्रेडिंग। आपको हमेशा पैसे संभाल कर बहुत ही सेफ तरीके से ट्रेड करना होता है। आपको हमेशा हर एक मूव को ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है। आपको सिर्फ बड़े मूव्स को चुनकर उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेड करना होता है। और फोरफ्लेक्स वीआईपी में मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग करके सभी मेंबर्स को दिखाता हूं। सभी मेंबर्स ने देखा था जब मैंने यहां 24,000 पर एक लॉन्ग ट्रेड ली थी और उसे 28,000 पर क्लोज कर दिया था, जो सिर्फ एक $4,000 का ही मूव था। पर इस पर लेवरेज का इस्तेमाल करने की वजह से मैं यहां पर 300% से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाया था। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं तो आपको $2,600 तक का एक बोनस भी मिल सकता है, जो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर इस बोनस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग में, और इस पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे उन प्रॉफिट्स को आप अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आपको बायबिट पर एक ट्यूटोरियल देखना है हिंदी में तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दे रखी है। तो यही थी आज की वीडियो। जैसा मैंने कहा, आज मैं एक लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूं कुछ 1-2 घंटों में। उस स्ट्रीम में मैं आपको ये सारी चीजें और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, और इसके साथ साथ अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछने हो तो इन सभी सवालों का मैं जवाब भी दूंगा। और बिटकॉइन के अलावा इथीरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स पर भी मैं एनालिसिस करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।